हेलो हाय गुड इवनिंग सत श्री अकाल शुभ संध्या टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का तिवारी क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम बच्चों बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे बच्चों। और 6.1 ऑलरेडी आप सभी ने देख लिया होगा। तो आज जो हम बात करेंगे 6.2 पर बात करेंगे और जिस पर जो है हम लोग बीपीटी थ्योरम का जो यूज होगा उसके बारे में बात करेंगे। बीपीटी थ्योरम आप सभी ने देख ली होगी, जिसने नहीं देखी है वो बच्चे जरूर देख लेंगे, क्योंकि बीपीटी थ्योरम का पूरी एक्सरसाइज में हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं वो हम यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। और 6.1 सबने देख लिया होगा, सिंपल सी एक एक्सरसाइज थी, वहाँ पे फिलअप्स गिवन थे, ठीक है। और हमने बीपीटी थ्योरम आपको किस तरीके से आपका प्रूफ क्वेश्चन नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा वो सब आप लोगों ने अपना देख लिया होगा, अच्छे से तैयारी कर ली होगी आप सभी ने। तो आज जो हम बात करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलिए बच्चों आज का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे, आखिर क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल है किसके, BC के। DE किसके पैरेलल है बच्चों, BC के पैरेलल है। और फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा इजी के लिए यहां पर अपने आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी यहां पर प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। तो आप लोग अगर अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन में आप लोगों को समझने में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। A B और ये C एक यहाँ पैरेलल लाइन बच्चों दे दी गई है। इसका जो नेम है D और इसका नेम दिया गया बच्चों E दिया गया है। अगर हम बात करें ये 1.5 है सेंटीमीटर है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, यहां पर आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। ये आपसे शायद यहां पर पूछा गया है कि CE बताओ। ये तो आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। देखो ऐसे ही सेकंड वाले में आप लोगों को जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है। कुछ आइए उसको हम लोग बनाते, देखिए वो आपको कुछ इस तरीके से गिवन, देखिए ठीक है। ये कौन सा पार्ट है आपका, ये सेकंड वाला। देखिए यहां पर भी एक आपकी पैरेलल लाइन गिवन है। इस पैरेलल लाइन का नाम इसने दिया है DE। क्या नेम है, ये D पॉइंट है, ये वाला E पॉइंट है, ये वाला A पॉइंट कह रहा है, इसको B पॉइंट कहा गया है, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा C। क्या क्या चीजें यहां पर गिवन है, 7.2 सेंटीमीटर, आगे लिखा है 5.4 सेंटीमीटर। हमने आपको रिजल्ट्स भी आपको लिखवा दिए थे कि हाँ अब आप रिजल्ट का क्या यूज करेंगे, तो वो सब आप लोग इसलिए उस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बीपीटी थ्योरम का प्रूफ और उसके रिजल्ट आपको नहीं पता होंगे जब तक आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट का करते हैं बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर जो आपको ट्राइंगल गिवन है बच्चों, कौन सा ट्राइंगल आपका हो जाएगा, ABC। और ABC ट्राइंगल में ये कहा गया है कि जो DE है वो पैरेलल है बच्चों किसके, BC के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, DE जो है वो पैरेलल है किसके बच्चों, BC के। अब बीपीटी थ्योरम का हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। बीपीटी थ्योरम का अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों तो AD अपॉन DB, AE अपॉन EC क्या लिखेंगे, बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब देखिए AD की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1.5, इसकी हो जाएगी DB की कितनी गिवन आपको, 3 सेंटीमीटर, AE की गिवन है 1 और EC आपसे पूछा गया है। EC आपसे पूछा गया है तो बहुत सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन होगा, यहां से आप पॉइंट हटा के नीचे कर दीजिए और EC इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो EC इक्वल टू 30 1 जा 30 और नीचे आ जाएगा 15 और 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। तो बच्चों EC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आपकी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, EC की आपकी वैल्यू आ गई। तो बहुत सिंपल सा पार्ट था आपका ये EC। अब हम करेंगे इसका कौन सा पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए कौन सा पार्ट करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। डायग्राम आपके सामने है, इसी का कौन सा पार्ट करेंगे बच्चों, हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए कौन सा पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेम एज ये आपका कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। यहां पे भी बिल्कुल वही बात कही थी बच्चों कि जो DE है वो पैरेलल कह रहा था किसके बच्चों, BC के पैरेलल। किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है आपका ये वाला चीज।
ठीक है, अब यहां पर फिर से लगाइए बीपीटी बाई बीपीटी। बीपीटी फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और एग्जाम में इसको आप थेल्स थ्योरम भी आता, कभी कभी ध्यान से रखिएगा। तो थेल्स थ्योरम भी कह सकता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब यहां पर क्या पूछा गया आपसे, एडी पूछा गया, तो एडी की तो वैल्यू मालूम नहीं, छोड़ दीजिए। डीबी पता है 7.2 रख दीजिएगा। हमें एई मालूम है 1.8 और हमें मालूम है ईसी 5.4। देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो ए डी इक्वल टू 18 इंटू 7.2 अपॉन कितना बच्चों, 54 आ जाएगा। देखिए आगे देखिए क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू 18 इंटू 7.2। देखिए 18 3 जा 54, तो यहां से हटाइए इसको, 7.2 अपॉन में कितना आ गया 3 से ये डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12। तो एडी की जो वैल्यू आई बच्चों वो आ गई आपकी 2.4 सेंटीमीटर, आपका आंसर। देखिए तो फर्स्ट पार्ट जो था उसका बच्चों आया आपका 2 सेंटीमीटर, और जो आपका सेकंड पार्ट है उसका आ गया बच्चों कितना, 2.4 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। तो चलेंगे हम इसी के कौन से पार्ट पर बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। और क्या कहता है देखिए, तो अब आप इसको बीपीटी बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप फुल भी लिख सकते हैं कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हमने यहां पर क्या किया है, यूज किया, यूजिंग बाय बीपीटी थ्योरम या यूजिंग बाय बेसिक यूजिंग बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आपका जैसे मन करे आप उस तरीके से इसको कर सकते। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमें क्या कह रहा है, हम उसको देखेंगे। देखिए आइए, तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से एक बार स्क्रीन पर लगाएंगे, और आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को हम करेंगे। देखिए और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, हम उसको देखेंगे। कंप्यूटर जी तैयार है अपना क्वेश्चन लगाने के लिए, और आप लोग भी तैयार हो जाइए क्वेश्चन को देखने के लिए। क्या कह रहा है हम उस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को सबको शेयर करिए। चलिए जी, आज का आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगा दिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है E एंड F पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। तो देखिए हम सिंपल से एक एक लाइन पढ़ेंगे, और क्या कह रहा है देखिए, तो ये आपका, चलिए हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं क्योंकि ट्राइंगल लगभग हम लोगों का क्या रहेगा, सेम सा ही रहने वाला है। तो देखिए E और F जो है पॉइंट साइड PQ और PR के साइड में, देखिए ये PQ, देखो भाई ध्यान से, ये हमने P मान लिया बच्चों, ये Q मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया, R साइड मान ली हमने। यहां पर जो गिवन है E तो दिया बच्चों Q की तरफ, Q की तरफ कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है, और F कौन से साइड है बच्चों, PR की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है रेस्पेक्टिवली, चलिए इसको हम लोग बना देते हैं क्योंकि ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका पैरेलल हो जाएगी, QR पैरेलल EF के। ठीक है, चलिए वो तो ठीक है बात। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है रेस्पेक्टिवली ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR, देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल, देखिए PQ और ये कौन सा हो जाएगा आपका R, PQR। आगे कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, वही बात आ गई कि EF जो है किसके पैरेलल है बच्चों, QR के है। चलिए तो आपको यह बताना है कि EF जो है QR के पैरेलल है या नहीं है। तो अब आप क्या डायरेक्ट तो ऐसे बता नहीं सकते भाई, ऐसे तो नॉर्मल है ही, जब तक आप इसकी सेंटीमीटर या मीटर नहीं आपको पता होगा, यूनिट क्या गिवन है, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या गिवन है, लेंथ नहीं पता होगी, आप कैसे पता लगे। तो उसके लिए हम लोगों को पार्ट गिवन है, तो हम करेंगे बच्चों सबसे पहले इसका पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट की बात करें तो गिवन क्या है, PE आपको जो गिवन है वो है 3.9 सेंटीमीटर। तो PE कितना गिवन है, 3.9 सेंटीमीटर, ये देखिए 3.9 सेंटीमीटर। देखिए बात क्लियर हो गई। आगे गिवन है EQ, क्या गिवन है, EQ गिवन आपको 3 सेंटीमीटर, EQ गिवन आपको 3 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। आगे आपको जो गिवन है बच्चों यहाँ पर PF गिवन है 3.6 सेंटीमीटर, PF गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। और लास्ट जो लिखा बच्चों FR, क्या FR आपको गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे हम लोग PF कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, एंड लास्ट है आपका FR इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। और आपको यह बताना है कि EF पैरेलल है QR के या नहीं है।
तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ये प्रूव करने के लिए आपका जो रेशो है ना, किसका, साइड का जो रेशो है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर इनका रेशो इक्वल आ जाएगा देन EF इज पैरेलल टू QR। तो चलिए हम लोग यूज करेंगे किसका बच्चों, BPT थ्योरम का। सबसे पहले बात देखिए हम लोग करते हैं PE अपॉन EQ। किसकी बात करेंगे, PE अपॉन EQ की बात करिए। आइए देखिए PE आपको गिवन है बच्चों 3.9, EQ गिवन आपको 3। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.3। क्यों, सबको मालूम है कि 1.3, 13 3 39, 13 3 39, कितना आ गया, 1.3 आ गया। अब उधर से निकालिए देखिए PF अपॉन FR कितना हो जाएगा, 3.6 अपॉन 2.4। देखिए पॉइंट से पॉइंट बच्चों हमने हटा दिया तो 36 अपॉन में 24, 12 3 जा 36, 12 2 जा 34, तो ये आ गया बच्चों कितना, 3/2। यहां कितना था, 1.3/2। क्या ये आपस में इक्वल हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो आप लिख सकते हैं बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो आप लिखेंगे PE अपॉन EQ नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR, और लास्ट में लिख दीजिए हेंस EF नॉट पैरेलल टू QR। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। इसी तरीके से ये आपको क्या क्वेश्चन करना है। हमने यूज क्या करा बच्चों यहां पर, बाय BPT थ्योरम। कैसे, क्या, बाय BPT थ्योरम, बाय BPT। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलेंगे हम अपने कौन से पार्ट पर बच्चों, सेकंड पार्ट पर चलेंगे, और हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, बहुत ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी वाली बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हम करेंगे अपना अब सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन, देखिए PE गिवन है आप लोगों को 4 सेंटीमीटर, PE गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर। हम इसको बाद में रफ कर देंगे। QE गिवन है आप लोगों को, अब की बार EQ नहीं लिखा, क्या लिखा उसने, QE लिखा। QE आपको लिखा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। PF आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। एंड लास्ट इज RF, एंड RF आपको जो गिवन है वो गिवन है बच्चों 9 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 9 सेंट। आइए हम अपने ट्राइंगल में ड्रॉ कर दीजिएगा। तो PE आपको जो गिवन है बच्चों वो गिवन था 4 सेंटीमीटर, जो आपको EQ गिवन है वो गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, जो आपको PF गिवन है वो है आपका 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। और जो RF है वो आपको गिवन है कितना बच्चों, 9 सेंटीमीटर। लीजिएगा ये देखिए डायग्राम बना दिया। तो बिना डायग्राम के तो आप वैसे भी क्वेश्चन मत करिएगा, मेरी तो सलाह आपसे यही रहेगी। ठीक है, तो बाकी आइए चलते हैं हम लोग अपने इसी के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और यूज करते हैं हम लोग किसका बच्चों, BPT थ्योरम का। तो BPT थ्योरम का ये हम लोग अपना यूज करेंगे। तो BPT थ्योरम जो आप यहां लगाएंगे तो आप कहेंगे सर PE अपॉन क्या करेंगे हम लोग, EQ करेंगे। क्या करेंगे, PE अपॉन EQ, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। बट अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है उसको हम चेंज करेंगे। देखिए ये हम यहां से रफ कर देते हैं, क्योंकि इसी से आपका जो है क्वेश्चन का आंसर वगैरह जो है वो चेंज हो जाएंगे। देखिए आइए, वो तो बाद की बात है, देखेंगे इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। देखिए PE अपॉन EQ या PF अपॉन RF। तो अगर हम देखें तो अब की बार आपके क्वेश्चन में RF गिवन है तो हम यहाँ से FR हटा देते हैं, यहाँ पे QE गिवन है तो हम EQ को हटा देते हैं। जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम उसी के अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे। देखिए PE की वैल्यू गिवन है 4 और QE की वैल्यू गिवन है 4.5। तो डेसिमल हटा के हमने 40 कर दिया, तो 40 अपॉन 45 हो जाएगा। 5 8 जा 45, 5 9 जा 45, 8 अपॉन 9 आ गया। बात समझ में आ गई, सिंपल। अब आई PF की वैल्यू गिवन है 8 और RF की 9। देखिए 8 अपॉन 9, तो 8 अपॉन 9 ये है, 8 अपॉन 9 ये है। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये आपके इक्वल आ गए। जब ये आपके इक्वल आ गए तो आपकी जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और लिखेंगे हेंस EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट बच्चों यहीं से आपका हो जाता है कंप्लीट। हम आ गए इसी के कौन से पार्ट पर बच्चों,
थर्ड पार्ट की तरफ आ गए कि थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। अब हम इसके करेंगे कौन से पार्ट को, थर्ड पार्ट को। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चंस की सीरीज है। हम लोग आ गए अपने थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड में क्या क्या कह रहा है हम अब देखेंगे उसको। देखिए ध्यान से, अब की क्या कहा गया बच्चों, पीई कहा गया 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। पीएफ आपको कहा गया बच्चों 0.36 सेंटीमीटर। इसके बाद में बात करें अगर पीक्यू कहा गया आप लोगों से, पीक्यू आपकी बार क्या दे दिया गया, पीक्यू दिया गया, पूरी साइड दे दी गई है 1.8, पीक्यू दे दिया गया, क्यूई नहीं गया है ना, तो पीक्यू लिख दीजिएगा। यहां हम लोग कर देते सेकंड पे 1.28 और अगर आगे चले हम लोग तो पीएफ आपको गिवन है कितना, पीएफ आपको गिवन है 0.36 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका क्वेश्चन होगा, ये इतनी चीज आप लोगों को गिवन। ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, इसके डायग्राम को भी हम लोग क्या करेंगे, यहां से चेंज करेंगे क्योंकि यहां आपको एकदम आपकी बात डिफरेंट दे दिया गया। चलिए जी, इसको हमने कर दिया जी यहां से रब। देखिए क्या क्या चीजें गिवन है उसको देखते आइए। सबसे पहले गिवन है पीई, लिख दीजिए 0.18 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। पी क्यू देखिए पूरा गिवन आपकी बात जी, पूरा यहां से लेके यहां तक कितना 1.28 सेंटीमीटर। पीएफ गिवन है 0.36 सेंटीमीटर और पीएफ गिवन है, पीएफ यानी ये, अच्छा पीएफ दो बार लिख दिया, तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। पीई गिवन 0.8, पीई हो जाएगा 0.18, 0.18, पीई गिवन है 0.18। थर्ड पार्ट में पी क्यू हो जाएगा आपका कितना, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा क्वेश्चन। पी क्यू 1.28 बिल्कुल ठीक है। पी आर आपको गिवन है 2.56, पी आर गिवन है 2.56, इसको यहां से रफ करिए। तो ये आपका पूरा गिवन देखिए, पी आर 2.56 सेंटीमीटर, देखिए ये आपको पूरा गिवन है यहां पर। पीई आपको गिवन है कितना 0.18, पीई गिवन है 0.18। देखिए ये कहाँ पहले वाले क्वेश्चन का लिखा हुआ था 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। पीई हो जाएगा 0.18, पीएफ हो जाएगा 0.36, पीएफ 0.36। देखिए तो हम इसको लिख देते हैं, क्या क्या चीज हो गया आपकी, पी क्यू हो गया 1.28, पी आर हो गया 2.56 बिल्कुल ठीक है, पीई आपको गिवन है 0.18 एंड पीएफ आपको जो गिवन था इस क्वेश्चन में वो आपको गिवन था 0.36। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही बीपीटी थ्योरम का बच्चों क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बीपीटी थ्योरम का हम लोग क्या यूज करेंगे। आगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर बच्चों, थर्ड पार्ट में। तो हम करेंगे क्या, देखिए हम इसमें करेंगे पी क्यू अपॉन पीई, इसको यहां से हम रफ करते। देखिए या तो फिर माइनस करेंगे, पर मैंने तो आपको रिजल्ट लिखवा दिया तो मैं आपको यहां पर डायरेक्ट कराऊंगा। देखिए माइनस करके इसको निकाल सकते हैं ना, तो फिर आप वही पीई अपॉन ई क्यू लगा सकते हैं, ऐसे ही इसको निकाल लीजिएगा, 9 हटाइए यहां से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट, अब देखिए हम माइनस नहीं कराएंगे क्योंकि आप माइनस करेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम करेंगे। हम इसको जो हमने रिजल्ट आपको 4 रिजल्ट लिखवाए थे उन 4 रिजल्ट में से एक रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो हम पी क्यू अपॉन पीई लिखेंगे, पी क्यू अपॉन पीई, पी क्यू अपॉन पीई। तो पी क्यू की वैल्यू रखिए बच्चों, कितनी, पी क्यू की वैल्यू आपकी 1.28, पीई की वैल्यू 0.18। देखिए पॉइंट से ये पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, 128 अपॉन में कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करोगे तो 64 टू जा होता 128 और 9 टू जा 18, तो 64 अपॉन कितना आ गया, 9 आ गया। बात समझ में आ गई। अब फिर से हम इस साइड लगाएंगे तो आप कहेंगे सर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बच्चों पी आर अपॉन पी एफ, पी आर अपॉन पी एफ। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 2.56 अपॉन
पीएफ की जो वैल्यू है 0.36, डेसिमल से डेसिमल आपका हो जाएगा कैंसिल, आपका 256 अपॉन में आ गया बच्चों कितना 36 आ गया। अब फिर से हमारा काम क्या होगा बच्चों, इसको डिवाइड करके देखेंगे क्या हमारा बिल्कुल ये ठीक आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 9 4 जा 36, 64 4 जा तो 64 अपॉन 9। तो फर्स्ट और सेकंड से आप देखेंगे तो आप कहेंगे यस सर ये तो बिल्कुल इक्वल आ गया। तो आप लिखेंगे क्या, यहां पर आप लिखेंगे पी क्यू अपॉन पीई, पी क्यू अपॉन पीई इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी एफ। तो आपका यहां से जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। और बीपीटी थ्योरम आप लिखना ना भूलें क्योंकि हमने यहां पर बीपीटी थ्योरम का बच्चों यूज किया है। तो चलेंगे हम इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहां पर क्या कह रहा है। जल्दी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लगाने की कष्ट करेंगे कि 3rd क्वेश्चन में हमें क्या कहा, आराम से नोट कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो भी बच्चे हमारे नए हैं किसी भी तरह से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप लोग आराम से क्वेश्चन को करिए और हम करेंगे अपने आप क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या कह रहा है 3rd उसको देख आइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर जी लगाएंगे स्क्रीन पर और हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे वो आप लोगों को बहुत ध्यान से बच्चों समझना। देखिए पूरा क्वेश्चन हमने रफ कर दिया और बहुत अच्छे से आपको समझ के चलना है। क्वेश्चन को बहुत आराम से कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे। ट्रायंगल का चैप्टर है, वैसे ही बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में। तो बीपीटी थ्योरम आपके एग्जाम में जरूर आएगी। देखिए मैं अभी से आपको बता दूं, बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 मार्क्स की आपकी बोर्ड एग्जाम में मिलती है। तो आप लोग इसको जरूर कोशिश करें करने की, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं 3rd क्वेश्चन को, और क्वेश्चन भी हम लिखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इन द गिवन फिगर, लिखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग, इन द गिवन फिगर, ये 3rd क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ एल एम, जो एल एम है वो पैरेलल किसके बच्चों, सी बी के, किसके हैं, सी बी के, एंड जो एल एन है वो भी सी डी के पैरेलल है, वो सी बी और ये सी डी। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है आप लोगों को, कह रहा ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, ये गिवन है। और फिगर आप लोगों को गिवन है, तो फिगर कैसे गिवन है देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से गिवन है। एक यहां पर लाइन ड्रॉ की हुई है और देखिए कुछ इस तरीके से है ये, ठीक। नाम डाल देंगे हम लोग ए बी सी डी, तो ए ये बी हो जाएगी, ये सी, और ये क्या हो जाएगी, डी पॉइंट हो जाएगा। यहां पर कह रहा है एम है और इसको एल कहा गया है, अच्छा ये एन है, ये क्या है, एन है, और इसको क्या कहा गया बच्चों, एल पॉइंट। देखिए ये आपको डायग्राम में इस तरीके से गिवन है। देखिए तो ए एम बी सी डी एल एन, जहां पर क्या कह रहा है, जो एल एम है वो बी सी के पैरेलल है और जो एल एन है वो बच्चों सी डी के पैरेलल है। प्रूफ हम लोगों को इसको क्वेश्चन को करना। देखिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास में यहां पर 2 ट्राइंगल आप लोग देख रहे होंगे। एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, एक ट्राइंगल हो गया बच्चों ए डी सी। बात समझ में आ गई, ए बी सी एंड ए डी सी, 2 आपके पास में ट्राइंगल हो गए। इन ट्राइंगल आइए ए बी सी हम लोग करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल में जो गिवन है वो कह रहा है बच्चों एल एम है वो सी बी के क्या है, पैरेलल है। जो ये वाला एल एम है वो सी बी के पैरेलल है। तो तुरंत देख करके हम क्या करेंगे, बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी। तो बीपीटी से आप कहेंगे सर ए एम अपॉन ए बी, क्या कहेंगे, ए एम अपॉन ए बी। बात समझ में आ गई क्या, हमने क्या कहा, ए एम अपॉन ए बी। रिजल्ट याद रखा, ये देखिए
थ्योरम नहीं देखी तो सबसे पहले थ्योरम पर जाइए, वहीं हमने आपको 4 रिजल्ट बताए थे कि आप ये रिजल्ट कर करके आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आप लोग यूज कर सकते। ऐसे ही यहां लगाई, देखो AM लिया तो AM के AL हो जाएगा, और नीचे कौन सी आ जाएगी, पूरी AC आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, AC। जैसे जैसे आप इसमें लगाया बिल्कुल आपको सेम यहां पर भी यूज करना। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या यूज करा हमने, BPT। अब आप यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC। अब ADC में भी बिल्कुल आपने जैसे यहां किया बिल्कुल आप वैसे ही यहां करेंगे, तो आप कहेंगे AN/AD। क्या करेंगे, AN/AD इक्वल्स टू AC/AL। देखिए ध्यान से, जैसे आपने यहां किया, जैसे आपने यहां हाफ साइड लिया, ऐसे यहां आप लेंगे AL अपॉन क्या लिखेंगे, LC लिखेंगे, AL/LC, सॉरी AL/AC है, AL/AC। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखिए अब देखिए सेकंड और फर्स्ट में देखिए, अच्छा यहां पर ये तो लिखा नहीं कि आपको पैरेलल कह रहा था, पैरेलल आपसे कह रहा था LN जो है वो पैरेलल किसके बताया बच्चों, CD के। देखिए ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए AL/AC से AL/AC कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, AM/AB इक्वल्स टू AN/AD। यही तो लाना था आपको। क्या इतना बड़ा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक। आपको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों को जरूर शेयर करें। ट्राइंगल का चैप्टर है, जितने अच्छे से आप समझ सकते हैं उतना अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका बच्चों कंप्लीट होता है। चलेंगे हम अपने धीरे से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको हम कर देते हैं रफ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आराम से नोट करिए जब तक हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, और क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको देखेंगे। 4 में कह रहा है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AC कह रहा है, DE पैरेलल AC। तो हम लिखेंगे यहाँ पे DE और पैरेलल किसके बच्चों, AC के। क्वेश्चन हम लोग चेंज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। एंड DC पैरेलल AP, DC पैरेलल किसके, AP के। DC जो है वो किसके पैरेलल बच्चों, AP के। आगे कह रहा है प्रूव दैट BE/EC, BE/EC। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो जो आए हुए क्वेश्चन है ट्राइंगल पे, उनका आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, जैसे आप उनको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। CP आपको आंसर में लाना है। फिगर भी बना देते हैं, क्योंकि फिगर आप लोगों को यहां पर गिवन है। अब हम पूरे ही इसको आपको क्या करता है, रफ कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़ा सा इनको समझने की जरूरत है। आपको BPT थ्योरम का प्रूफ हर एक बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना हिंदी में रट्टा लगा ले, तो आप BPT थ्योरम को तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर कहने का मतलब क्या है। देखिए चलिएगा, तो हम इसको बना लेते हैं ठीक से थोड़ा सा, और देखिए कुछ इस तरीके से है। फिर यहाँ पे N बनाया हुआ है, और इसको लेके कहाँ गया, ऊपर। कुछ इस तरीके से देखिए क्या कहा गया, ABC, A ये B पॉइंट हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट को P कहा गया है। क्या कहा गया, P। ये आपको E कहा गया है, EDC, EC, और ये हो जाएगा आपका D। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन का गिवन। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में ध्यान देंगे हम लोग कि जो ABC ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, मैं बात कर रहा हूं ABC की, तो आप कहेंगे सर ये जो है आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या, क्यों, क्योंकि सर बुक में ही कह रहा है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC DE जो है वो बच्चों पैरेलल किसके है, AC के है। तो सबसे पहला काम हम इसी में क्या लगाएंगे बच्चों, अपनी BPT थ्योरम लगा देंगे। कौन से ट्राइंगल में, ABC में। तो क्या बन जाएगा, BD/AD। क्या बन जाएगा, BD/AD, ठीक है। ऐसे ही जो आपने दूसरा वाली साइड लिया है उसमें भी ऐसे लगा दीजिए। क्या बन जाएगा, BE/EC। क्या बन जाएगा,
BE अपॉन EC, यहाँ लिख दीजिए BE अपॉन EC, किससे हुआ? बाई BPT, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल उठा लेंगे भाई, कौन सा वाला? क्योंकि उसने क्या कहा, DC जो है किसके पैरेलल है? AP के पैरेलल है। ये जो साइड आपकी इसके क्या है? पैरेलल। तो बच्चों यहां अगर बात करें तो ट्राइंगल आपका क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे सर ट्राइंगल हमारा बन जाएगा ABP। कौन सा बन जाएगा? ABP। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABP, और गिवन है, क्या गिवन है कि सर DC जो है वो किसके पैरेलल है? AP के पैरेलल है। तो सेम जैसे आपने यहां पर BPT थ्योरम का यूज किया, सेम आपको यहां पर करना है। तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे सर BD अपॉन, क्या लिखेंगे? BD अपॉन, बताइए, BD अपॉन, बोलिए, BD अपॉन AD। देखिए ना ध्यान से, BD अपॉन AD, जैसे आपने यहां लगाया सेम BD अपॉन AD, BD अपॉन AD लगा दिया, लो जी लगा दिया। ठीक, अब आगे चलिए, क्या लगाएंगे? BC अपॉन CP, क्या लगाएंगे? BC अपॉन CP। हमने किससे करा? बाई BPT सर, इसके अलावा तो हमें कुछ पता ही नहीं है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड वाली। अब देखो लाना क्या था? BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, BC अपॉन CP, BC अपॉन CP, BD अपॉन AD से कैंसिल। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखो अब काट के नहीं दिखाते हम लोग ऐसे दिखा देते, भाई ऐसी समझ जाओ। तो क्या बचा? BE अपॉन EC और इक्वल टू BC अपॉन CP। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर हो जाता है, कौन सा कंप्लीट हुआ? फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हम लोग उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिएगा, कंप्यूटर जी क्वेश्चन को अब की बार लगाएंगे, ठीक है, और हम अब की बार सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बाकी आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो जरूर अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमें वीडियो पसंद आ रही है, हमें हर एक चीज़ समझ में आ रही है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो संडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे या 6:30 बजे या 6 बजे, जो भी टाइमिंग रहती है, लिंक पहले ही अपडेट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 5 की तरफ, और वेडनेसडे की लाइव क्लास भी आपकी शाम को 6:30 बजे होती है। जरूर लाइव आए हम हमारे साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। देखिए तो 5 में कह रहा है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल है किसके? OQ के। DE अब की बार पैरेलल किसके बच्चों? OQ के। तो क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, हम खुद ही लिख देते हैं, चलिए OQ। एंड DF जो है वो पैरेलल है OR के। DF पैरेलल किसके बच्चों? OR। OR देखिए OR के पैरेलल है। देखिए प्रूव दैट या शो दैट लिखा आपकी बार, क्या लिखा है? शो दैट। शो दैट, और शो क्या करना है आपको? आपको शो करना है कि जो EF है वो QR के क्या है बच्चों? पैरेलल है। आपको ये शो करके दिखाना है। तो चलिए हम बच्चों इसको करेंगे, और यहां पर हम कर देते हैं इसको पूरे को रफ, क्योंकि नया क्वेश्चन है, नए सिरे से करेंगे, नए डायग्राम को हम बनाएंगे। देखिए तो आप लोग भी कोशिश करें अच्छे से समझे। नहीं समझ में आता देखिए वीडियो कहीं नहीं जाने वाली है, आप लोग जितनी बार मर्जी आप उतनी बार क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए तो ट्रायंगल आइए बनाते हैं हम लोग, किस तरीके से बना हुआ देखिए ध्यान से। कुछ इस तरीके से है, और यहां पर कुछ O पॉइंट को माना गया है। देखिए ठीक है, इसका नाम क्या क्या है अभी हम नाम देखेंगे। PQR, इसको P कहा गया है, इस वाले पॉइंट को Q कहा गया, इस वाले पॉइंट को R कहा गया है। थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देंगे हम लोग, ऐसे करके कुछ बनाया गया। देखिए कुछ ये है, देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पे DEF कहा गया, इसको D पॉइंट कहा गया है, इसको E पॉइंट कहा गया है, और इस पॉइंट को क्या कहा गया? F कहा गया है। और यहाँ पर बीच में आपको क्या कह दिया गया बच्चों? O पॉइंट। क्या पॉइंट है? O पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा DE जो है, ये DE जो है OQ के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? OQ के।
ऐसे ही जो DF है वो किसके पैरेलल है बच्चों, OR के पैरेलल है। कुछ टफ लगा क्वेश्चन में, कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कौन सा ट्राइंगल बना आपका, देखो पैरेलल POQ, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल POQ। और क्या कह रहा है DE जो है वो पैरेलल है किसके बच्चों, OQ के। तो बाई BPT थ्योरम का आप क्या कर देंगे, यहां पर यूज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ, क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ, और PD अपॉन DA, PD अपॉन DO, PD अपॉन, देखो PD अपॉन DO। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाई BPT हमने लिख दिया पहले ही। इन ट्राइंगल POQ तो हमने ले लिया। देखिए अब आइए POR पे, कौन से ट्राइंगल पे आ गए हम, POR पे। जैसे आपने इधर लगाया PE अपॉन EQ, इधर लगाइए PF अपॉन FR, क्या लिखेंगे, PF अपॉन FR। और सेम एज आप इधर भी लिखिए PD अपॉन DO, PD अपॉन DO बाई किससे, BPT। और इक्वेशन नंबर हो जाएगी कौन सी बच्चों, ये आपकी सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, तो फर्स्ट और सेकंड से जो बचा आपका वो लिखिए, क्या बचेगा देखिए, PD अपॉन DO से PD अपॉन DO आपका कैंसिल आउट, क्या बचा, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब आपसे जो पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, EF पैरेलल क्या QR के। भाई दोनों जब आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ गए, तो आप लिखेंगे बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। तो यहां आपका प्रूफ हो गया बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 5 यहां पर कंप्लीट होता है। हम अपने आ गए हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, ये आपका 5 कंप्लीट हुआ है। हम आ गए अपने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर, और 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है बच्चों, और अब हम देखेंगे अपना आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है बच्चों, क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम डायग्राम है, बस थोड़ा सा नंबरिंग हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पर, और क्या क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। आइए चलिए जी, आप लोग आराम से नोट करिए, थोड़ा हम क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं और क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आइए आप लोग आराम से नोट करते रहिए, ठीक है, और क्या क्वेश्चन में कह रहा है हम उसको देखें। आप लोग नोट करिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, ये 6 है। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली। भाई रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है क्योंकि बुक में लिखा, आप लोग कहेंगे सर आपने छोड़ दिया, तो हम यहाँ पर लिखे देते हैं रेस्पेक्टिवली। आगे कह रहा है सच दैट, क्या कह रहा है, सच दैट AB पैरेलल है बच्चों PQ के, देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए, एंड AC पैरेलल है किसके, PR के। आगे कह रहा है सो दैट, सेम क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन, सो दैट में कह रहा है BC पैरेलल किसके है, QR के, BC पैरेलल किसके, QR। आपको ये क्या करना बच्चों, प्रूफ करना है। चलिए जी, डायग्राम हमारा बना हुआ है, बस थोड़े से पॉइंट हमको यहाँ पर चेंज करने हैं। देखिए ये पॉइंट हमको क्या करने हैं बच्चों, चेंज करने। देखिए ये हमने जी हटा दिया यहाँ से, लो सब ठीक है। अब फिगर आप लोगों को गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। PQR है सबसे पहले, देखिए PQR, तो ऐसी रख दीजिए, देखिए PQR। पॉइंट गिवन है AO। अच्छा यहाँ थोड़ा क्या डायग्राम चेंज है, देखिए डायग्राम क्या है यहाँ पर चेंज है, इस तरीके से नहीं है, ये हमने यहाँ से देखिए हटा दिया। लो जी, यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है वो कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से, इस तरीके से मिलाया है, फिर यहाँ मिलाया और इस लाइन को इस तरीके से मिला दिया, बस ठीक है ना। ओके वेरी गुड। तो ये आपका पॉइंट B हो जाए, O है, ये A है, ये B है, और ये पॉइंट को क्या कहा दिया बच्चों, C पॉइंट।
ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, सी पॉइंट हो जाएगा। चलिए जी, हम लोग अब क्वेश्चन को यहाँ रफ करते हैं। ट्राइंगल आपका सेम रहेगा, ट्राइंगल क्या रहेगा आपका, सेम, बस यहाँ के नंबर आप हटा देंगे, ये हटा देंगे, और जो जो चीज़ें हैं उनको हम फिर बाद में करते रहेंगे, बाद में सही देखिए। आइए सबसे पहले आइए आप क्या करना है, सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया पी ओ क्यू। अब पैरेलल क्या गिवन था, ए बी पैरेलल किसके, पी क्यू के, तो ए बी पैरेलल किसके, पी क्यू के, ये हमने लिख दिया। बीपीटी थ्योरम का क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यूज करेंगे, तो कैसे लिखोगे, ओ पी अपॉन पी ए, ओ पी अपॉन पी ए, ये हमने लिख दिया बच्चों, ओ पी अपॉन पी ए हमने लिख दिया, इक्वल टू, आइए सेम हमने जो ट्राइंगल लिया कौन सा लिया है बच्चों, पी ओ क्यू लिया ना ये वाला, तो ओ पी अपॉन पी ए, ऐसे ही क्या लिखेंगे, ओ क्यू अपॉन क्यू बी। देखो ओ पी पहले लिया ना, तो ओ क्यू अब पहले ले लीजिएगा, ओ क्यू अपॉन ओ बी, जैसे वहां हमने लिया पी ए लिया, अच्छा क्यू बी आएगा, यहां पर क्या आएगा, क्यू बी ले लिया। अब पी ओ आर हमने ट्राइंगल लिया, कौन सा लिया, पी ओ आर। अब पी ओ आर ट्राइंगल में ए सी किसके पैरेलल बताया बच्चों, पी आर के पैरेलल, किसके हैं, पी आर के पैरेलल है। लगाइएगा इसमें भी बीपीटी थ्योरम, ठीक है, क्या लगाएंगे इसमें, बीपीटी थ्योरम आपको लगानी, तो क्या कहेंगे सर बताइएगा, ओपी अपॉन पी ए, ओ पी अपॉन पी ए, ऐसे ही हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ये बच्चों पी ओ आर है, पी ओ आर देखो ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल पी ओ आर आपका क्या लिखा हमने, ओपी अपॉन पी ए। अब आपका नीचे वाले में चलिए, तो आप कहेंगे सर ओ आर अपॉन आर सी, क्या कहेंगे, ओ आर अपॉन आर सी लिखिए, ओ आर अपॉन आर सी बाई बीपीटी थ्योरम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखो, ओपी अपॉन पी ए से ओपी अपॉन पी ए कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों, आप लिखेंगे ओ क्यू अपॉन क्यू बी, ओ क्यू अपॉन क्यू बी, और इधर क्या बचेगा, ओ आर अपॉन आर सी, ओ आर अपॉन आर सी, ठीक। तो आपको क्या दिखाना, कन्वर्ट जो बीपीटी का कहता है, अगर आपने ट्राइंगल के को इक्वल दिखा दिया तो वहां पे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि साइड का रेशो आपने दिखा दिया इक्वल, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल कौन से रूल से होंगे आपके, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, तो बीसी अपॉन क्यू आर आपका आंसर आ गया, प्रूफ कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने यहां पर अपने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। और जो भी बच्चे आज के हमारे नए थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज चैनल व्यूज़ किया और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे पसंद आई। इस वाले चैप्टर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट, कि 5 मार्क्स का आपकी बीपीटी थ्योरम, कौन सी, बीपीटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी जरूर आएगी। अगर वो नॉर्मल लिख के देता है प्रूव दैट बीपीटी थ्योरम, तो आपके 2 मार्क्स का यहां पर सिर्फ स्टेटमेंट आएगा, क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा, तो 3 मार्क्स का आपका प्रूफ हो जाएगा। तो जरूर करें सभी बच्चे अच्छे से। मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में, पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 5 तक। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे तक की, देखेंगे, ज़्यादा वीडियो भी लंबी ना हो, आप लोगों के कमेंट्स आते जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो देखने की। तो तब तक वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। आप हमें मेल कर सकते हैं tiwari-classes812@gmail.com पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। अच्छे तैयारी करें अपने बोर्ड एग्जाम की, केस स्टडी असर से रिजल्ट भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली, तब तक गुड बाय टू ऑल।